हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने पेंगुइन फिल्म को देखा है और आज मैं आपको पेंगुइन फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चार्ली चैपलिन का मास्क पहने हुए था। यहाँ वो एक बच्चे को बेरहमी से मारकर उसकी लाश को बैग में रखकर सामने की ओर एक लेक की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे उस लेक के अंदर डूब ही जाता है। इसी के साथ रिदम नाम की लड़की की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। इसके बाद हमें रिदम के फैमिली मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रिदम का गौतम नाम का हस्बैंड है और भावना और एवी नाम की दो बेस्ट फ्रेंड हैं और एक साइरस नाम का पेट डॉग है। रिदम फिलहाल प्रेग्नेंट है और अभी उसका 7वां महीना चल रहा है। वो रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती है और यहाँ बैठे बैठे 6 साल पहले की बात को याद करने लगती है और यहाँ से मूवी की कहानी 6 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि 6 साल पहले रिदम का अजय नाम का एक बच्चा हुआ करता था और रिदम अपने बेटे को पेंगुइन की स्टोरी सुना रही थी कि तभी यहाँ रिदम का पहला हस्बैंड रघु आता है और उसे बताता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भावना के फादर की मौत हो गई है। वो दोनों भावना के घर जाते हैं और भावना से बात करते हैं, लेकिन इसी बीच अजय यहाँ से कहीं गायब हो जाता है। ऐसे में रिदम काफी परेशान हो जाती है और अजय को ढूंढने लगती है। फाइनली अजय घर के बाहर एक जगह पर मिल जाता है और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में रिदम को एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है वो हमें आगे पता चलेगा। अब रिदम का नंबर आता है और डॉक्टर रिदम का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जहां डॉक्टर उसे समझाती है कि उसके पैनिक होने की वजह से उसके बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर रिदम को किसी भी ऐसी चीज से दूर रहने को बोलते हैं जिसकी वजह से वो पैनिक कर सकती है। इसके बाद रिदम हॉस्पिटल से निकलती है। रास्ते में रिदम को वेस्ट लेग दिखाई देता है और इसे देखते ही 6 साल पहले का एक और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि रिदम अपने बेटे अजय को स्कूल पिक करने जाती है, जहां उसे अजय की क्लासमेट बताती है कि उसे थोड़ी देर पहले ही एक मास्क पहना हुआ इंसान यहां आकर अजय को अपने साथ ले गया। रिदम घबराकर पुलिस को कॉल करती है और काफी खोजबीन के बाद पुलिस को एक बुके मिलता है जिसके आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, जिस पर लिखा था रिप यानी कि रेस्ट इन पीस। ये सब देखकर रिदम घबरा जाती है और चक्कर खाकर गिर जाती है और तभी से रिदम को मधुमक्खियों से एलर्जी है। इसी तरह अजय को ढूंढते हुए 1 साल का समय निकल जाता है। पुलिस और रिदम अजय को लगातार खोजने में लगे हुए थे। रिदम तो खुद मिसिंग होने की टेम्पलेट राह चलते लोगों में बांटती थी और इसी तरह पुलिस को जंगल में अजय का सामान मिलता है, जैसे कि जूते, उसके कोट वगैरह। उन सभी पर खून लगा हुआ था। इससे इंस्पेक्टर अंदाजा लगाता है कि अजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये बात रिदम को बताता है और उसके बाद रिदम डिप्रेशन में चली जाती है। अब यहाँ से कहानी वापस आती है प्रेजेंट में और हम रिदम को उसी लेक के सामने खड़ा देखते हैं और हमें पता चलता है कि रिदम यहाँ हर साल आती है इस आशा में कि शायद उसे उसका बेटा यहीं पर वापस मिल जाए। तभी अचानक से रिदम को यहाँ एक घायल इंसान दिखता है जो कि रिदम को देखकर बड़बड़ाने लगता है और बोलता है कि वो फिर से आ गया है। उसका चेहरा देख लिया है मैंने, उसे उस बच्चे को किडनैप करते हुए देख लिया है। अभी ये बंदा कुछ बोल ही रहा था कि तभी हम दूर खड़े उस मास्क पहने हुए उस इंसान को देखते हैं जो कि इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ये घायल आदमी रिदम को अपना फोन देते हुए कहता है इस फोन में उस मास्क मैन की रियल आइडेंटिटी है, इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। रिदम डैमेज फोन को लेकर यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो मास्क मैन उस घायल इंसान को जान से मार देता है। यहाँ रिदम थोड़ी दूर पर ही पहुंचती है कि वो फोन रिंग होने लगती है। रिदम घबराकर अपने हाथ में रखे उस फोन को कहीं गिरा देती है और जल्दी से अपनी कार में आ जाती है। रिदम डर के मारे अपनी गाड़ी की चाबी को गिरा देती है और अब हम उस मार्क्समैन को गाड़ी के बिल्कुल पास आते हुए देखते हैं, लेकिन तभी रिदम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है। रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पर रिदम ये सारी बातें बता देती है। इन बातों का पता लगाने के बाद कुछ ऑफिसर चले जाते हैं और हमको पता चलता है कि पिछले 6 महीने में इस एरिया में कई किडनैपिंग केस आए हैं और अभी रिसेंटली अंजना नाम की एक लड़की किडनैप हुई है। अब यहाँ से वापस लौटते वक्त रिदम उस लेक के पास से गुजरती है, तब उसकी कार के सामने एक बच्चा आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बच्चा अजय होता है। जी हाँ, ये अजय ही था जो कि आज से 6 साल बाद वापस आ गया था। अगले सीन में रिदम और अजय को डॉक्टर डेविड के पास देखते हैं, जहां डेविड अजय का चेकअप करता है और वहीं दूसरी तरफ अंजना की मदर यहां अजय से बात करने के लिए आई थी।
ताकि वो अंजना के केस में कुछ हेल्प ले सके। लेकिन अभी अजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो किसी से बात करने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद यहाँ रघु यानी कि अजय के फादर भी आते हैं और डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं कि अजय को बहुत दिनों तक बांध कर रखा गया होगा और उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया है। इतने समय तक टॉर्चर को झेलना और इंसानों से दूर रहने की वजह से अजय सबसे घुलने मिलने से भी डर रहा है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब अजय गायब हुआ था तब रघु ने सारा इल्जाम रिदम पर डाला था, जिसके बाद से रिदम डिप्रेशन में रहने लगी थी। इसलिए रघु ने उसे डाइवोर्स दे दिया था। इन सभी के बाद गौतम रिदम की लाइफ में आया था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रिदम अपने बेटे को घर लेकर आई है, जिसके बाद रात को उसे वही सपने आने लगते हैं जहां वो अपने आप को उसी लेक के पास देखती है जहां वो मास्क पहना इंसान, रिदम का पेट डॉग और अजय खड़े होते हैं। ये सपना देखकर रिदम घबराकर उठ जाती है और तभी उसे अजय के रूम से कुछ साउंड आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अजय कुछ बड़बड़ा रहा हो। रूम में जाते ही अजय चुप हो जाता है। यहाँ रिदम नोटिस करती है अजय कुछ अजीब सी ड्राइंग बना रहा था। अब अगले दिन डॉक्टर डेविड के पास रिदम अजय के बारे में सब कुछ बताती है और बताती है कि वो पिछली रात कुछ बड़बड़ा रहा था और अजीब सी ड्राइंग बना रहा था, जिसमें डॉक्टर डेविड बताते हैं अजय के माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वही उसने ड्राइंग में बनाया था। अब डॉक्टर कहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम अजय कोई पोएम गाए या कुछ भी बोले तो उसे रिकॉर्ड कर लेना। और अब रघु रिदम को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है और वो रिदम से अजय को भी अपने साथ लाने की रिक्वेस्ट करता है। थोड़ी देर में रिदम अजय को लेकर रघु से मिलने एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहां आइसक्रीम खाते वक्त अजय किसी को अचानक से घूरने लगता है। ये देखते ही रिदम अपना फोन निकाल लेती है और उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने पीछे 2 लोगों को बैठा हुआ देखती है जो कि कुछ सेकंड में उठकर वहां से बाहर चले जाते हैं। रिदम उनमें से एक कोर्ट वाले को फॉलो करने लगती है जो कि दरअसल एक लेडी थी जो अपने बच्चों से मिलने रेस्टोरेंट में गई थी। इसके बाद जैसे ही रिदम अपनी टेबल पर वापस आती है वहां एक एल्बम रखा हुआ मिलता है जिस पर रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। ये देखकर रिदम फौरन बाहर जाती है और उस दूसरे कोट वाले आदमी को खोजने लगती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही चार्ली चैपलिन मास्क वाला आदमी था। रिदम उसका पीछा करने वाली ही थी कि तभी रघु यहाँ आ जाता है और ठीक इसी समय अजय उसका हाथ छोड़कर यहाँ से भागने लगता है। रिदम फौरन अपने कुत्ते साइरस को आवाज लगाती है और उसे अजय को फाइंड आउट करने के लिए भेजती है। साइरस एक डायरेक्शन में भागने लगता है और रघु भी उसके पीछे जाता है जहां एक सुनसान रोड पर रघु को अजय रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ रिदम उस एल्बम को ओपन करती है जिसमें उसे गौतम के कई सारे इमेजेस मिलते हैं जिसमें गौतम के साथ एक लड़की खड़ी थी जिसे देखकर रघु उस पर शक करने लगता है। लेकिन रिदम उससे कहती है कि गौतम ऐसा इंसान नहीं है। तो अगले सीन में रघु अजय को लेकर उसी लोकेशन पर जाता है जहां अजय मिला था। यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद अजय आगे नहीं जाता है और ये देखकर रघु कहता है कि उसका ऐसा मानना है कि अजय आगे इस वजह से नहीं जा रहा है क्योंकि अजय डर नहीं रहा है, बल्कि वो इसलिए आगे नहीं जा रहा है क्योंकि वो इस किडनैपर के सपोर्ट में है। लॉजिकली देखा जाए तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बस 2 ही साल रहा था और वहीं उस किडनैपर के साथ 4 साल रहा है। यहाँ रघु और रिदम आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां अजय एक स्क्रू ड्राइवर से ड्राइवर पर अटैक कर देता है। रघु अजय को डांटकर उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर छीन लेता है, जिसके बाद अचानक वहां पर बहुत सारी मधुमक्खी आ जाती हैं, जिसे देखकर रिदम बेहोश हो जाती है। बेहोश होकर रिदम को फिर से वही सपने आते हैं जहां वो उस मास्क मैन को देखती है। जब रिदम की आंख खुलती है तब वो अपने घर पर सेफली आ चुकी थी। रघु वहां उसे लेकर आया था। उसी रात अजय अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर रिदम को जान से मारने आता है, लेकिन ये भी एक रिदम का सपना था। वो नींद से उठती है और उसे अजय के रूम में से फिर से कुछ साउंड आती है। रूम में जाने पर वो देखती है कि अजय टीवी को घूर रहा था जो कि ऑन भी नहीं था। तभी रिदम की सांसें अटक जाती है जब वो देखती है कि विंडो पर वही मास्क मैन खड़ा हुआ था और उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ टीवी पर आ रही थी, इसलिए अजय उसे घूरे जा रहा था। इस सिचुएशन में रिदम रूम में ही छुप जाती है और मास्क पहना हुआ इंसान अंदर रूम में एंटर करता है और अजय से इशारे में कुछ बात करने लगता है। मौका देखकर रिदम उस पर अटैक कर देती है जिससे उसका मास्क वहीं गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी ही यहाँ से भाग जाता है और रिदम उसका फेस नहीं देख पाती। रिदम ये सारी बातें रघु, डॉक्टर और बाकी लोगों से शेयर करती है। अब यहाँ रघु एबी से उसके हस्बैंड काथिर के बारे में उससे पूछता है, जिस पर एबी बताती है कि काथिर किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है। अब अगले दिन जब रिदम डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही होती है तब उन्हें अंजना की माँ रास्ते में बेहोश मिलती है। गौतम अंजना की मदद करते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगता है और रिदम को वापस जाने के लिए कहता है। जब रिदम कार में वापस आती है तब उसे यहाँ साइरस दिखाई नहीं देता।
वो साइरस को बाहर एक गार्बेज बैग के पास पाती है, जहां उसे गार्बेज में किसी के बाल और क्लॉथ पीस मिलते हैं। रिदम साइरस को फॉलो करती है, जो कि एक घर के बाहर आकर रुकता है और ये घर था डेविड का। रिदम कार खराब होने का बहाना बनाकर घर के अंदर एंटर करती है और डेविड को साइरस को बाहर घुमाने का रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही डॉक्टर डेविड बाहर जाते हैं, रिदम घर के अंदर खोजबीन करते हुए एक अलमारी को ओपन करती है, जो कि अलमारी नहीं बल्कि एक सीक्रेट डोर था। यहाँ पीछे एक रूम था जहाँ उस आदमी की लाश रखी हुई थी, जिसे उस दिन रिदम ने उस लेक के पास घायल हालत में देखा था, और अब यहाँ उसे अंजना भी बेहोश हालत में मिल जाती है। उसके बाद डेविड जैसे ही यहाँ आता है, रिदम और उसमें हाथापाई होती है और किसी तरह से रिदम डॉक्टर डेविड को बांध देती है, जिसके बाद पुलिस यहाँ आकर डॉक्टर डेविड को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में डॉक्टर डेविड बताता है कि उसने आज तक कई बच्चों को किडनैप किया था, जहां वो इन बच्चों के ऑर्गन को निकाल कर उन्हें बेच दिया करता था और बाकी की लाश को छोटे छोटे पीस में कट करके एसिड में डिसॉल्व कर देता था। लेकिन यहाँ उसने रिदम के बेटे अजय को किडनैप नहीं किया था। तो इसके बाद रिदम वापस हॉस्पिटल जाती है। तब उसे गौतम जख्मी हालत में मिलता है, जो कि रिदम को बताता है कि उस पर एक मास्क पहने हुए इंसान ने हमला किया था और वो कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल है। ये सब सुनकर अचानक रिदम को याद आता है, कस्टडी में डेविड ने उसे बताया था कि असली में किडनैपर रिदम का कोई करीबी है। रिदम को ड्राइंग याद आती है जिसमें उसने किडनैपर के लेफ्ट हैंड में वेपन्स वगैरह बनाए थे, जिसका मतलब किडनैपर लेफ्टी है। ये सारी बातें एक इंसान की तरफ इशारा कर रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि रिदम की दोस्त भावना है। यहाँ से रिदम भावना के पास जाती है, जहाँ पर भावना अजय को ऑलरेडी किडनैप कर चुकी थी और भावना रिदम को एक ड्रिंक देते हुए उसे पी लेने के लिए कहती है, जिसके बाद ही वो अजय के बारे में बताएगी। रिदम भी बिना कुछ सोचे समझे वो ड्रिंक पी लेती है और अब भावना अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तो इस फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि बचपन से ही भावना को उसके पेरेंट्स रिदम से कंपेयर करते थे, जो कि बड़े होते होते जेलसी और फिर एक साइकोलॉजिकल रिवेंज में बदल गया। और रघु भावना का क्रश था, जिससे रिदम ने शादी कर ली थी और बदला लेने के लिए उसने अजय को रिदम से दूर कर दिया। एक दिन काथिर जब भावना के घर गया, उसे ये बात पता चल गई थी कि भावना ने ही अजय को किडनैप करके रखा था, इसलिए भावना ने उसे जान से मार दिया और इसी बीच अजय वहां से भागकर निकल जाता है। अब प्रेजेंट में भावना रिदम को बताती है उसके पास सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि उसने जो ड्रिंक पी है उसमें जहर था, जो कि 1 घंटे बाद असर दिखाएगा। इतना कहकर वो अजय का पता बताए बिना ही खुदकुशी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर रिदम का डॉग साइरस अजय को ढूंढ निकालता है, लेकिन इस वक्त तक रिदम पर जहर का असर होने लगा था। इस पॉइंट पर पहली बार फिल्म में अजय बोलता है और वो रिदम को अपनी माँ बुलाता है और वो भागता है और हेल्प खोजता है और इसके बाद रिदम को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि पॉइजन बहुत कम था, जिससे रिदम और उसके पेट में पल रहे बच्चा दोनों सेफ हैं। अजय भी धीरे धीरे अब नॉर्मल हो रहा था, यानी कि वो बच्चों की तरह खेलने कूदने लगा था। इस पॉइंट पर रिदम फाइनली अजय को पेंगुइन वाली स्टोरी फाइनल करके बताती है, जो कि वो 6 साल पहले अजय को सुनाया करती थी। और इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि रिदम और कोई नहीं बल्कि मदर पेंगुइन को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ गौतम भी कहता है कि अगर काथिर नहीं होता तो शायद अजय कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो ये भी कहता है कि पता नहीं एवी अपनी लाइफ कैसे जिएगी, क्योंकि काथिर तो मर चुका है। अब यहाँ रिदम कहती है कि एवी अकेली नहीं होगी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है और वो अपनी लाइफ से मूव ऑन कर चुकी है, यानी कि पास्ट में जो उसके साथ हुआ उसे भूलकर वो अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। गौतम कहता है कि एक माँ बहुत ही स्पेशल होती है। उसके रिलेशनशिप में फाइनल रिदम को बच्चा हो जाता है, जहां डॉक्टर कहते हैं कि रिदम बहुत लकी है कि इतना सब कुछ होने के बाद बच्चा हो गया। लेकिन गौतम कहता है कि रिदम लकी नहीं है बल्कि बच्चा लकी है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी माँ है जो कि इतनी ब्रेव है और उसमें कोई डर नहीं है। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पेंगुइन फिल्म की कहानी, जिसमें एक माँ के प्यार को दिखाया गया है, जो कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, जो कि बच्चे के खोने के 6 साल बाद भी अपने बच्चे को भूली नहीं थी। भूलना छोड़ो, वो अब तक अजय को ढूंढ ही रही थी, इस उम्मीद में कि अजय उसे जरूर मिल जाएगा, और अजय उसे मिल भी जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।